Good evening, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student at this time. लेसन नंबर 5 गांव का प्रशासन रूरल डेवलपमेंट की थ्योरी की हमारी जो क्लास रनिंग है, इसमें हमारा टॉपिक था भाई राजस्व विभाग का काम, वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। भी इसके लिए हम पटवारी शब्द का प्रयोग करते हैं। पटवारी को अलग अलग जगह पर कई नामों से पुकार, कहीं पर इसको लेखापाल, कहीं पर कर्मचारी, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी, कहीं पर कानूनगो आदि नामों से पुकारा जाता था। ये सब मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो पटवारी है एक विलेज के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कैसे ही मैं बताऊंगा आज की क्लास में आपको कि वे प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वे एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। कि भाई प्रत्येक पटवारी गांव के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ गांव में पटवारी जमीन को नापने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर वे नापने के लिए लोहे की एक जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 पर्सन होते हैं। जब मेड होती है 2 पर्सन के खेत के बीच में, तो कई बार मेड को लेकर फार्मर में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो वो पटवारी को बुला लेते हैं। तो पटवारी क्या करता है, जरीब पे कहते हैं एक पर्सन को जो कोना है लास्ट कॉर्नर पर, एक को जो उस साइड फ्रंट वाली साइड का दोनों के कॉर्नर पे कहते हैं, ऊपर जाकर वो देखो, फिर उसके अकॉर्डिंग वो पता लगा लेते हैं भाई किसकी ये इक्वल है या फिर उसकी उधर ज्यादा है या उसकी उधर कम है। इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है फार्मर के बीच में, तो इसका सोल्यूशन कौन, पटवारी ही करते हैं। तो पटवारी गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। उसके पास पूरे गांव की जमीन का रिकॉर्ड होता है, किस किसान के पास कितनी जमीन है और कितने प्लॉट है। आगे क्या बताया गया है, पटवारी किसानों से भूमि का इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देते हैं। जो फार्मर है, अब जो फार्मर है अपने फील्ड के अंदर जिस क्रॉप को ग्रो करता है, उगाता है, जैसे राइस की क्रॉप है, परल मिलेट है, या फिर भाई राइस है, परल मिलेट है, व्हीट है, मस्टर्ड है, शुगर कैन है, या डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो फार्मर अपने फील्ड के अंदर ग्रो करता है, उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को कौन प्रोवाइड करता है, जो पटवारी है वही प्रोवाइड करता है। और जो उनकी क्रॉप के ऊपर जो टैक्स वगैरह है वो भी कलेक्ट करता है, इसको हम हरियाणवी भाषा में माल दरखास्त भी कह देते हैं। तो ये सारा काम वो कलेक्ट करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी वहां पर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता देता है। सारा जो किसानों से इकट्ठा किया जाए, उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, अदर स्टेट का तो मेरे को नहीं पता, बट हरियाणा के अंदर नंबरदार होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही किसानों से जो है वो कलेक्शन करके पटवारी के पास जमा करवाते हैं। ठीक है, और वह यह काम अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि समय पर दुरुस्त करता रहे। जो ये फसलों की जानकारी देता है, यह काम अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। उसके पास रिकॉर्ड होता है, उसको पता होता है किस किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई है, और टाइम टू टाइम इसकी इंफॉर्मेशन के लिए वो फार्मर को इन्फॉर्म भी करता रहता है, कौन, पटवारी। नेक्स्ट क्या बताया गया है, किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और फसल उगाने लगते हैं या कुआं खुद लेते हैं। कई बार क्या होता है, किसान अपने खेत में क्या करता है, अभी परल मिलेट लगा देता है, बट वो होता नहीं, उसी से वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप को ग्रो करता है, या फिर अपने खेत में वेल खोद लेता है। इसकी इंफॉर्मेशन भी डीलिंग करता है, इनका हिसाब भी रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। ठीक है, इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भाई जो डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर हैं वो इस वर्क की इंक्वायरी करते हैं या जांच पड़ताल करते हैं। आगे क्या बताया गया है, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को छोटे छोटे जो जमीन से जुड़े मामले हैं, मैटर है, इसकी अरेंजमेंट के लिए इन डिस्ट्रिक्टों को क्या खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को, उपखंड यह भी एक प्रशासनिक इकाई है, और तहसील से, जिले से छोटी और तहसील से बड़ी होती है। जैसे तहसील या तालुका, तहसील तालुका एक ही चीज होती है भैया। इनके सबके ऊपर कौन, जिलाधिकारी होता है, और उसके नीचे कौन होता है, तहसीलदार होता है। पहले सबसे ऊपर जिलाधिकारी और उसके नीचे तहसीलदार होता है। ओके स्टूडेंट, जो एट दिस टाइम वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टॉपिक था ये हमारा फिनिश हुआ, बट कंप्लीट नहीं हुआ। रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज क्लास, सो थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन, दैट्स फॉर इनफ टुडे।